चलो बच्चों, अब तक की कहानियाँ और कविताएं हमें बहुत पसंद आईं। आज हम कौन सी कहानी पढ़ेंगे? वैसे अपनी मेहनत हम सबको प्यारी होती है। बाहर से कहीं से हमें कोई खजाना भी मिल जाए, लेकिन अपनी मेहनत का एक पैसा भी हमें बहुत प्रिय होता है। तो आज हम कहानी पढ़ेंगे एक पैसा। स्वर्ण नगरी में एक भिश्ती रहता था। भिश्ती जानते हैं? कुछ लोग इस तरह की खाल की थैलियों में पानी डाल करके बेचते हैं। इन्हें भिश्ती कहते हैं। वह दिन रात मेहनत करने के बाद थोड़े से ही पैसे कमा पाता था। इस कारण उसका गुजारा बड़ी मुश्किल से होता था। एक दिन संयोग से उसने एक पैसा ज्यादा कमा लिया। वह रास्ते भर यही सोचता हुआ जा रहा था कि इस एक पैसे को कहाँ छुपाए। अचानक उसे राजमहल की दीवार दिखाई दे गई। वह वहां पहुंचा और उसमें लगी ईंटों को देखने लगा। उन ईंटों में से एक ईंट कुछ ढीली हो गई थी। उसने ढीली ईंट को बाहर निकालकर उसके नीचे एक पैसे को छिपा दिया, ऐसे यहां पर। कुछ दिन बाद भिश्ती की शादी हो गई। उसके थोड़े ही दिनों के बाद स्वर्ण नगरी में एक मेला लगा। भिश्ती की पत्नी बोली, काश हम भी मेले में जाकर कुछ घरेलू सामान खरीदते, परंतु हमारे पास पैसे तो हैं ही नहीं। भिश्ती ने कहा, मेरे पास एक पैसा है, मैं अभी लेकर आता हूँ। भिश्ती की पत्नी ने कहा, जल्दी आना। भीषण गर्मी में वह दौड़ता हुआ अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहा था। उधर राजमहल की छत पर खड़ा राजा उसे देख रहा था। राजा ने सोचा, यह भिश्ती इतनी दोपहरी में नंगे पांव खुशी खुशी कहाँ भागा जा रहा है। उसने भिश्ती को पकड़ने के लिए अपने सिपाहियों को उसके पीछे दौड़ाया। सिपाहियों ने भिश्ती को पकड़ लिया और कहा, चलो तुम्हें राजा ने बुलाया है। मगर भिश्ती ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, नहीं, अभी मुझे एक बहुत जरूरी काम है। मगर सिपाहियों ने उसकी एक नहीं सुनी और उसे राजा के पास जबरदस्ती ले आए। राजा ने पूछा, इतनी गर्मी में तुम नंगे पांव कहाँ भागे जा रहे थे? भिश्ती ने हाथ जोड़कर कहा, मुझे मेरी इच्छा जला रही है महाराज, धूप नहीं। राजा ने पूछा, ऐसी कौन सी इच्छा है तुम्हारी? भिश्ती ने कहा, आपके महल की उत्तरी दीवार में छिपे अपने खजाने को निकालकर अपनी पत्नी का मन बहलाना चाहता हूँ। राजा ने पूछा, क्या तुम्हारा खजाना बहुत बड़ा है? भिश्ती ने गर्व से कहा, हाँ महाराज, पूरा एक पैसा है। एक पैसा? राजा का मुंह खुला रह गया। भिश्ती ने कहा, हाँ महाराज, उससे मैं कई चीजें खरीदकर अपनी पत्नी को खुश कर सकता हूँ। ओह! राजा ने लंबी हुंकार भरी और बोला, मैं तुम्हें एक पैसा दे देता हूँ, तुम्हें उत्तरी दीवार तक जाने की जरूरत नहीं है। राजा ने भिश्ती को एक पैसा दिया और कहा, अब तुम अपने घर जाओ। भिश्ती ने पैसा पकड़ते हुए कहा, आप जो दे रहे हैं वह तो ठीक है, लेकिन मैं अपना एक पैसा भी लेके जाऊंगा। राजा ने कहा, तुम वहां मत जाओ, मैं तुम्हें 2 पैसे दूंगा। मगर मैं फिर भी जाऊंगा, भिश्ती ने कहा। यह सुनकर राजा सोच में पड़ गया। उसने पैसों की संख्या 2 से 3, 3 से 4, 4 से 1000 और फिर लाखों तक पहुंचा दी। मगर भिश्ती ने अपना एक पैसा छोड़ना मंजूर नहीं किया। आखिर में राजा ने कहा, मैं तुम्हें आधा राज्य देने को तैयार हूं, मगर तुम उत्तरी दीवार तक नहीं जाओगे। भिश्ती ने आखिर मन बना ही लिया आधा राज्य लेने का। राजा बोला, भिश्ती, अब तुम राजा बन गए हो, बताओ कौन सा भाग लेना चाहोगे? भिश्ती ने पल भर सोचा और कहा, महाराज, मैं राज्य का उत्तरी भाग लेना चाहूंगा। आखिरकार राजा ने हार स्वीकार कर ली और भिश्ती को महल का उत्तरी भाग दे दिया। इस प्रकार
भिश्ती आधा राज्य प्राप्त करने के साथ साथ उत्तरी दीवार में संचित अपनी पूंजी 1 पैसा प्राप्त करने में भी सफल हो गया। देखा बच्चों, आधा राज्य मिल गया, आधा महल मिल गया, लेकिन अपनी कमाई का वो 1 पैसा भिश्ती नहीं जाने देना चाहता था। क्यों? उसकी वो मेहनत की कमाई थी। तो मेहनत से कमाया हुआ 1 पैसा भी हमें बहुत प्यारा होता है।